बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। साइल कहता है, जो आदमी दाढ़ी मुंडवाता हो उसका कितना गुनाह है, कुरान और हदीस की रोशनी से वजाहत फरमाएं। दाढ़ी रखने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस के अंदर मिलता है और कई अल्फाज से मिलता है। ये अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का हुक्म है। आपने फरमाया वाफ़ुल लिहा, अपनी दाढ़ियों को माफ़ करो, इसको लटकाओ। वफ़िरुल लुहा, अपनी दाढ़ियों को ज़्यादा करो। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम का हुक्म है। अब अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का हुक्म हम ना माने तो फिर उसका गुनाह खुद ही सोच लें। और जो बार बार इसको शेव करता है और मुस्तकिल शेव कर रहा है, वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है। इसके साथ सलूक कैसा होना चाहिए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के पास चंद सफ़ीर आए जिनकी दाढ़ियाँ मुड़ी हुई थी, मूछें बड़ी बड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत का इजहार करते हुए अपना चेहरा मुबारक उनकी तरफ से मोड़ लिया, उस तरफ नहीं देखा। और फिर फरमाया वैलकुम मन अमरकुम बिहादा, तुम्हारे लिए वैल हो, बर्बादी हो। कम से कम तर्जुमा इसका है कि बर्बादी हो, या इसका दूसरा मायना जहन्नम की एक वादी का नाम है। तुम्हारे लिए जहन्नम हो या बर्बादी हो, दोनों में से जो भी माना ले लें। तुम्हें दाढ़ी शेव करने का हुक्म किसने दिया? वो कहने लगे हमारे रब किसरा ने इसका हुक्म दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अमरनी, मेरे अल्लाह इज़्ज़ा व जल ने मुझे हुक्म दिया है मैं अपनी दाढ़ियों को माफ़ कर दूँ। हौज़े कौसर पे आपने अपने नबी अलैहि सलातु व सलाम के पास पेश होना है। हर अहले ईमान का अक़ीदा है और हमारी दुआ है, ए अल्लाह हमें हमारे हबीब के प्यारे हाथों से हौज़े कौसर का जाम अता फरमाना। जब आदम अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम तक कोई नबी भी अपनी जान के अलावा कोई सवाल नहीं करेगा। हर नबी यही कहेगा, अल्लाह तुझसे अपने नफ्स का सवाल करता हूँ।
वहां पे हमारी शफाअत का सवाल करने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब सोचिए, जिसको नबी के चेहरे से प्यार नहीं, नबी की सुन्नत से प्यार नहीं, वो नबी से मोहब्बत में सच्चा है या झूठा, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। साहिल कहता है हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी बुलंद आवाज से पढ़ें या आहिस्ता आवाज से पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद पढ़ने लग जाए, इसके और जन्नत के दरमियान इसकी मौत हायल है। तो यहां बुलंद आवाज से पढ़ने का जिक्र नहीं, बल्कि सलाम फेरने के बाद जो अज़कार हैं उनके अंदर इसको भी शामिल किया जाए। नमाज के क़िराअत के दौरान अगर एक आयत भूल जाए तो क्या करना चाहिए, जबकि लोग इमाम के साथ दूसरे भी नमाज पढ़ रहे हों। तो अगर कुरान पाक की कोई आयत इमाम भूल गया या कोई आयत छोड़ दी और पीछे कोई ऐसा खड़ा है जिससे वो याद है, तो उसको चाहिए वो लुकमा दे दे, वो सही आयत उसको बता दे। और अगर इमाम को लुकमा दिया जाए क़िराअत के दौरान, तो इमाम को क्या करना चाहिए, जब उसकी गलती उसे बताई जाए तो उसे चाहिए कि अपनी इस्लाह कर ले और आयत को सही तरीके से अदा करे। रुकू और सजदे के दौरान जो दुआएं पढ़नी चाहिए वो कितनी पढ़नी चाहिए। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि हम अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के सजदे और रुकू की तस्बीहात को शुमार करते तो आप 10 दफ़ा ये तस्बीहात पढ़ते हैं। पाकिस्तानी बैंकों से जो कर्जे देते हैं, सुना है इसमें सूद है। अब एक बंदे को पैसे की ज़रूरत है, कोई कर्ज भी नहीं देता, तो इस बंदे को क्या करना चाहिए। वो बैंक पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जो बैंक सूद का कारोबार करे, सूद पर उसका लेन देन हो, सूद पे कर्जे दे, ट्रैक्टर लेने के लिए, मकान बनाने के लिए, ज़मीन देने के लिए, ज़री आलात लेने के लिए, गाड़ी देने के लिए, जो सूद का कारोबार कर रहा है, इस किसी भी अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं वो सूदी कारोबार वाले बैंक के साथ अपना मामला करे। अब सवाल यह है कि अगर पैसों की ज़रूरत हो, वो पैसों की ज़रूरत होती क्यों है। वो पैसों की ज़रूरत होती है कि छोटा मकान है, अब जी चाह रहा है किसी अच्छी लोकेशन में चला जाऊं और अच्छा मकान बना लूं, मकान बनाने के पैसे नहीं है, बैंक से सूद ले लिया जाए, कर्जा ले लिया जाए। ज़मीन है, बैल के साथ काश्तकारी कर रहा था, अब जरा तरक्की हो गई है, इसका भी जी चाहता है ट्रैक्टर ले लूं, लेकिन ट्रैक्टर लेने के पैसे नहीं है, तो सूद से ट्रैक्टर ले लिया जाए। इसके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, इसका जी चाहता है कि मैं कार ले लूं, तो उसका तरीका क्या है, पैसे तो है नहीं, तो बैंक से सूद के जरिए, बैंक के जरिए सूद लिया जाने वाला, याद कर ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, सूद का सबसे छोटा गुनाह यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे। सबसे छोटा गुनाह। गाड़ी पर बैठ के मजे लेने वालों, ट्रैक्टर के जरिए ज्यादा आमदनी की सोच रखने वालों, मकान अच्छा बनाने की प्लानिंग करने वालों, अगर मामला सूद पे आपने किया, इससे बेहतर है कि आप गुर्बत की हालत में जो आपकी सूरत हाल है उसमें अपनी जिंदगी के सांस गुजार लो, वगरना सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का मामला करने वाला, ये सारे के सारे उसका गवाह बनने वाला, मौजूदा जुबान में क्या कहेंगे, बैंक का मैनेजर, बैंक का कैशियर, बैंक का चपरासी, बैंक का गनमैन, ये सारे के सारे इस हरामकारी के अंदर शामिल है। इसलिए किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो सूद पे अपने कारोबार का मामला करे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने फजल से हर मुसलमान को अता फरमाए और वो हरामकारी से बचाए। मुशरिक औरत हो या मर्द, तो क्या मोमिन ऐसे लोगों की किसी काम में मदद कर सकते हैं या नहीं, उनको ज़कात खैरात दे सकते हैं। मुशरिक औरत हो या मर्द, मुसलमान इंसानी हमदर्दी के नाते इस नीयत से कि मैं इसके साथ भलाई कर रहा हूँ, इसकी परेशानी है कोई, उसमें इसकी मदद कर रहा हूँ ताकि मैं इसको दीन की दावत दूँ, इसको इस्लाम की दावत दूँ, इसको तौहीद की दावत दूँ, और मेरे इस हुस्न सलूक का एक सबब बनते हुए ये मेरी बात को सुने और मेरी तरफ राग़िब हो, इस सूरत में उसकी मदद करना, उसको पैसा देना या उसके दुनिया के कोई और काम कर देना, तो ये चूंकि एक दावत का दरिया है, इंशाअल्लाह ये काम करना भी सवाब है, ये काम करना भी सवाब है। नियत किया कि मैं इसको दीन की तबलीग करूंगा, ये नहीं कि वो मुशरिक है, वो बिदअती है, वो कब्रों का पुजारी है, वो उस हाल में रहे, बस मैं कारोबारी लिंक है या कोई और दोस्ती है या कोई और ताल्लुक है उसके साथ भलाई कर रहा हूं, लेकिन जिस शिरकी अकबर में वो मुलव्विस है या जिस बदअकीदगी का वो शिकार है उसके बारे में मैं उसे इत्तला भी नहीं देता, उसे समझाता भी नहीं हूं, तो याद कर लो जिसकी मदद दुनिया में कर रहे हो
उसको दीन हक नहीं पहुंचा रहे, हो सकता है